हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को मेरा जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग बताया, निर्मल और पवित्र सत्संग, सत्य का संग। हमें ऐसे महात्मा का सत्संग करना चाहिए जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। जिसने ना देखा हो उसका सत्संग कभी नहीं करना चाहिए, ना ही उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर बेशकीमती अमोलक है। देवी देवताओं को भी मनुष्य शरीर मिलता नहीं, क्योंकि उनकी आयु अल्पकल्प तक लंबी है। जब तक किसी शरीर की आयु पूरी नहीं होती तो दोबारा उसे शरीर नहीं मिलता। जैसे इस मनुष्य शरीर की आयु 100 वर्ष है, जब इसकी मृत्यु होगी जब दूसरा शरीर मिलेगा। बाबा जी ने कहा, सत्संग, अगर आपने सत्य का संग कर लिया तो ये शरीर निरोगी हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। जब आप सत्संग को समझोगे तो इस मानव समाज की सेवा करोगे। किसकी करोगे? जो सत्य पर चलते हैं, जो जीते जागते समर्थ महापुरुष के बच्चे होते हैं, उनकी आप सेवा करोगे। और बाबा जी ने कहा, सेवा चढ़ाई का बेड़ा है। चढ़ाई जानते हो? भगवान को देखना, परमात्मा से मिलना, अंडखंड ब्रह्मांड देखना। बाबा जी ने साफ साफ कह दिया, ये स्थूल संसार है, 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ, ऊपर का नूरी संसार है। भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, खुदा ने इसे अपने रूप पर बनाया है। इंसान को श्रेष्ठ युक्ति दी है। गुरु की बातें सुन सकता है, परमात्मा की बातें सुन सकता है, भगवान की बातें सुन सकता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। ये इंसान के अंदर गुण हैं। मनुष्य शरीर के अंदर 24 कलाएं होती हैं। एक तो इंसान है, उसके 8 तत्व होते हैं। एक भगवान है जिसे पूरी दुनिया पूजती है, 3 लोक का स्वामी है, वो एक है, उसके भी 8 तत्व होते हैं। एक परमात्मा है जो हमारी आत्मा है और अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक है, जिसका मालिक, उसके भी 8 तत्व मौजूद हैं। जो इंसान 24 कलाओं को बता दे, उनका प्रयोग करना बता दे, उन्हें दिखा दे, सच्चा और निर्मल महात्मा। महात्मा किसी जमीन जायदाद इज्जत सम्मान के भूखे नहीं होते। उन्हें तो एक कार्य करना होता है। ये आत्माएं हैं, इन्हें पार करना होता है। किसी भी महात्मा को कोई दुनिया की चीज प्यारी नहीं होती। वो तो केवल आत्म कल्याण करने आते हैं और करके समय सीमा पर चले जाते हैं। एक नहीं, 2 नहीं, जब से दुनिया बनी है और जब तक अंत होता है, महात्मा आते जाते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, मीराबाई, ये बहुत सारे महात्मा आते हैं। शरीर को निर्मल और पवित्र संत सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। निर्मल जल जो कोई पावे, मैला ही सब कट कट जावे। सत्संग का जल एक ऐसा जल है जो निर्मल और पवित्र है। मनुष्य शरीर के कितने ही जन्मों के कर्म क्यों ना हो, जब आप सच्चे महात्मा की प्रार्थना करोगे, जो वो बताता है। कोई भी महात्मा, संत, सद्गुरु अपनी भक्ति कभी नहीं बताता, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, खत्म होने वाला है। उसकी कोई क्या भक्ति करेगा? भक्ति तो मन की होती है, सुमरन होता है, आत्मा का भजन होता है, और गुरु से प्रार्थना होती है कि हमें
जहां से तुम आए हो उस धाम ले जाओ। बाबा जी ने तो कहा, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। महात्माओं को तन मन धन की जरूरत नहीं होती। जब कोई आत्मा सच्चाई पर चलती है, भगवान के दर्शन करती है, परमात्मा के दर्शन करती है, अंडखंड ब्रह्मांडों के दर्शन करती है, तो वो आत्मा जो दर्शन करती है, ऊपर के लोगों को देखती है, अपनी कमाई का 10वां अंश गुरु को अर्पण कर देती है, क्योंकि मानव समाज का भी कल्याण हो जाए, घर परिवार समाज का भी कल्याण हो जाए। नहीं, गुरु के क्या जरूरत पड़ी है। इस दुनिया में जो आया है सो जाएगा। तो हमें तुम्हें उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। आज इस दुनिया में 10-20 हजार आदमी और औरतों को आगे आना चाहिए। पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि बाबा जी की किताब और पत्रिकाओं को गांव-गांव में बताओ। उन्हें बताओ जय गुरुदेव नाम रक्षा और कल्याण करेगा। बाबा जी की जैकेट पहरे हुए, टाट बोरा पहरे हुए लोगों की पूजा हो जाएगी। जब सामने वाले इंसान कहेंगे, औरत कहेंगे कि हमने भगवान के दर्शन करे और परमात्मा के दर्शन करे, तो लोगों को पूजने लगेंगे। क्योंकि जब जब अधर्म होता है तो धर्म की विजय होती है। बाबा जी ने सब कहा है। कलयुग में क्या होगा, भयानक भूकंप आएगा, 20 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, भयानक भयानक बीमारियां आएंगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे, तोप गोले बम सब छोड़े जाएंगे। तो ऐसे समय में बाबा जी ने कहा था, मेरे बच्चे काम करेंगे। नकली भेष धारण करने वाला इंसान, बाबा जी की नकल करने वाला इंसान कोई काम नहीं करेगा। जो आगे आने की कोशिश करेगा, बाबा जय गुरुदेव के बच्चे ऐसी ऐसी बातें उन्हें कह देंगे, उन्हें अपने आप में शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, तोड़ फोड़ आंदोलन मत करना, चुगली निंदा मत करना, सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। जो आदमी गलत करता है, तुम 100 बार कहोगे कि ये गलत है, तो वो अपने आप में शर्मिंदा हो जाएगा, वो मुंह नहीं दिखाएगा। जो दाढ़ी रखाई है वो समाज में नहीं आएगा। फिर भी आप सबसे प्रार्थना है कि आप उसका कोई अनहित ना करें, क्योंकि बाबा जी ने कहा, सबको कर्म भोग भोगना होता है। संत महापुरुष बड़े दयालु होते हैं, जो मांगता है वो दे जाते हैं। इन्होंने मांगा ही गुरुजी से ऐसा था जो इनका अहित हो गया। संत महापुरुष तो सबको एक समान समझाते हैं, निर्मल और पवित्र समझाते हैं। जब जीवात्माएं नहीं समझती, सत्संगी नहीं समझते, तो अर्थ का अनर्थ करने लगते हैं। ये कोई आज से थोड़ी हुआ है। मोहम्मद साहब आए, उन पे भी दुख और पीड़ाएं थीं। उन्होंने भी कह गए, जो मेरी बातों को नहीं मानेगा वो उन्हें दुख पीड़ाएं मिलेंगी। कबीरदास आए, उन्हें भी इस समाज ने दुख पीड़ाएं दी। वो भी कह के गए, जाओ जन्मत मरत दुखी दुख होई। बाबा जय गुरुदेव आए, उन्होंने भी कहा, सत्संग सेवा भजन का कार्य करना, गुरु मत बनना। अरे बड़ा सौभाग्य है, 1000 वर्ष के ताईं सतयुग आएगा,
बाबा जी की जैकेट पहनकर, बाबा जी का कैप लगाकर आप बाबा जी के नाम का प्रचार करना, उनके नाम का गुणगान करना, उनकी नाम की महिमा गाना, तुम्हारा कितना सौभाग्य है। गुरु बन रहे हो। गुरु बनना आसान काम नहीं है। अपने कर्म कर्जे इंसान से झेले नहीं जाते, दूसरों के कर्म कर्जे लेने की हिम्मत रखता है। भगवान, प्रकृति, खुदा, परमात्मा किसी को नहीं छोड़ता। आपने देखा होगा कोरोना काल में सब साधु महात्मा चुप दुबक गए, बोले नहीं। आने वाले समय में भयानक बीमारियां आएंगी, सब दुबक जाएंगे। फिर भी आम जनता को, जो गरीब भोली भाली जनता है, बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों को उन्हें बचाना चाहिए। उनका अधिकार है। मास्टर होता है, 10 साल 20 साल समझाता है। हमारे बाबा जी ने एक मंदिर मथुरा में बनवाया, एक खितौरा में बनवाया। आप इस समाज में कहिए, मथुरा जाओ, खितौरा जाओ, साध की संगत करो। बाबा जी ने लिखा है, गुरु के बाद साध का नंबर आता है। खोज री पिया को निज घट में, अगर पिया से मिलना चाहो तो भटको मत जग में। पिया मिले कोई साध समग में, यानी कि साध की संगत में वो भगवान मिलता है। 3 स्थान होते हैं, एक गुरु का स्थान, एक दादा का स्थान और एक शिष्य का स्थान। करनी करो, मार मन डालो। 1 घंटा सुबह बाहर की दृष्टि से नाम लोगे, शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। अंतर्दृष्टि से नाम लोगे तो 3 लोक का स्वामी दर्शन देगा। कैसे कैसा लोक दिखता है, भगवान कैसे दिखता है, भगवान बात कैसे करता है, भगवान का रूप कैसा होता है, इंसान भगवान का इस्तेमाल कैसे करता है, ये केवल जिसने देखा है वही बताएगा। परमात्मा का रूप कैसा होता है, इंसान के लिए परमात्मा क्या काम करता है, ये कौन बताएगा? जिसने उसे देखा हो। मन भगवान को देखता है, आत्मा परमात्मा को देखती है, दोनों निर्मल और पवित्र हो जाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य बाबा जी ने कहा कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और बाबा जी ने कहा, बच्चों मैं शरीर रूप में आपके साथ 400 साल तक रहूंगा। ये नहीं कहा कि मैं इसी शरीर में 400 साल रहूंगा। इस भोली बाली जनता को गुमराह किया गया है। एक ही शरीर में कोई नहीं रहता 400 साल, शरीर बदल जाते हैं। बाबा जी ने कहा था, कबीर बनकर मैं आया, दादू बनकर मैं आया, मोहम्मद साहब बनकर पलटू बनकर मैं आया। तो महात्मा शरीर बदलते रहते हैं आत्म कल्याण के लिए। महात्माओं से ये धरती कभी खाली नहीं होती, देवताओं से भी ये धरती कभी खाली नहीं होती। देवी देवता भी हमारे मनुष्य शरीर में निर्मित रहते हैं। युक्ति से मुक्ति है। युक्ति कौन देता है? जिसने भगवान और परमात्मा को देखा हो। लाख युक्ति बता ले इस दुनिया का इंसान, लाख बाने बदल ले, भगवान और परमात्मा को कोई नहीं दिखा सकता। मन अपना रूप नहीं दिखा सकता। जिस गुरु ने मन अपना रूप देखा है, अपनी आत्मा का रूप देखा है, परमात्मा का रूप देखा है, अंडखंड ब्रह्मांड देखे हैं, उसकी निमित्त मात्र युक्ति से, 2 शब्द वचन से भगवान और परमात्मा दिखते रहते हैं। गुरु महाराज ने तो कहा था, क्योंकि सदगुरु दया की धार साधक को देके जाते हैं, साध को देके जाते हैं। जभी तो कहा है, खोज री पिया को निज घट में। हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव।